जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात सभी को, सुप्रभात। कैसे हैं हमारे देश के आन बान शान, हमारे देश के ड्राइवर साथी? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहां भी रहें, जिधर भी रहें, संगठित होकर रहें और ड्राइवर एकता मिशन चलाते रहें। साथियों, आज तीसरा दिन है घर से निकले हुए और उम्मीद है कि आज शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। आशा है। आज तीसरा दिन है। दिल्ली का काम निपटाकर हम अब पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। मेरे साथियों, सरकार से आपको पता है मेरी आदत कैसी है। देश के ड्राइवर के लिए मैं लड़ जाता हूं, झगड़ जाता हूं। आप ये सोचिए कि सरकारी विभाग में, सरकारी कार्यालय में भारतीय ड्राइवर के लेकर कोई समझौता नहीं, कोई मैं समझौता नहीं करता हूं। जिस तरह आप हमें रियल लाइफ में देखते हैं, आप लोग अपने साथ बात करते हुए देखते हैं, उसी तरीके से हमारी जो उच्च पदों पर बैठे होते हैं ना, उनके साथ भी बहुत ज़बरदस्त बहस होती है, तगड़ी बहस होती है। तो मेरे साथियों, गुस्सा आता है और गुस्सा इसलिए आता है जब हमारे कोई यूनिटी को तोड़ता है, कोई एकता को भंग करता है या संगठन की पॉलिसी को मानता नहीं है, संगठन को रूल को नहीं मानता है। मेरे को बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आता है। जो संगठन में जुड़कर संगठन की नमक हरामी करे, संगठन में जुड़कर संगठन के साथ गद्दारी करे, संगठन में जुड़कर संगठन के साथ सौतेला व्यवहार करे, संगठन में जुड़कर देश के ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार करे, मैं बकशता नहीं हूं। चाहे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का कोई मेंबर हो, सदस्य हो, अधिकारी हो या उच्च पदों पर बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या राज्य सभापति हो, मेरे अंदर यही तो खासियत है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। आप ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते, ना ही आप भाई भतीजे की राजनीति कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज सुबह सुबह रात भर ट्रैवल करने के बाद हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और 10 बजे कार्यालय खुलेंगे, 10 बजे ऑफिस खुलेंगे। और आप देख रहे होंगे मेरे कंधे पर बैग टांगा हुआ है और मोबाइल में बैटरी भी बहुत कम है, चार्जिंग पॉइंट मिल नहीं रहे हैं। और सोचा कि देश प्रदेश में हमारे बसने वाले हमारे प्रिय ड्राइवर साथियों को जानकारी दे दूं कि आपके संगठन का मुखिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है। वो हमारे संगठन से जुड़े हुए अधिकारियों को मालूम होना चाहिए, संगठन के कार्यकर्ताओं को मालूम होना चाहिए, संगठन के उच्च पदों पर बैठे हुए उन वरिष्ठ अधिकारियों को मालूम होना चाहिए। मेरे साथियों, लगातार हमारी प्रयास जारी है। आज लग रहा है बारिश का मौसम, आज लगता है मुझे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। चंडीगढ़ में बारिश का मौसम बन चुका है और कम से कम मुझे 6 से 7 कार्यालय में घूमना है, यानी कि 6 से 7 विभाग में जाना है और एक कहीं किसी और सेक्टर में है, कोई और सेक्टर में है, कोई और सेक्टर में है। अब ये सोच के देखिए कि यहाँ से ऑटो करो वहाँ जाओ, वहाँ से ऑटो करो वहाँ जाओ, फिर पैदल चलो,
क्योंकि कुछ जगह ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर 3 व्हीलर भी अलाउ नहीं होता है, आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। जैसे कि कुछ जैसे सेक्रेटरी हेड होता है, वहाँ पर बिल्कुल ऑफिस तक जाने के लिए थोड़ी दूर पहले ही जो है आपको 3 व्हीलर छोड़ना पड़ेगा और पैदल चल के जाना पड़ेगा। जैसे सीएम हाउस हो गया, पंजाब का जो सीएम है, उस हाउस पे जाना है तो कम से कम आधा किलोमीटर पैदल तुर के जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 व्हीलर जाना अलाउ नहीं है। तो मेरे साथियों, आज लगता है कि हमारे जो ये परमात्मा जो है, आज हमें लगता है कहीं ना कहीं गिल्ला करेंगे। और जिस तरह के बारिश के हालात आज बने हुए हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी फेस करने पड़ेंगे। बहुत ही बुरा है, यानी कि काला घाटा, बिल्कुल काली छां हुई हुई है। तो मेरे साथियों, दिल्ली के सभी उच्च विभाग में आप सभी की आवाज़ गनगना रहे हैं, गूंज रहे हैं। देश के ड्राइवर की आवाज़ गनगना रहे हैं, गूंज रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ भी देखा होगा, न्यूज़ भी कल प्रसारण हुआ, जो देश भारत में ड्राइवरों की हत्याएं हो रही हैं, या जो मॉब लिंचिंग हो रही है, या कुछ ड्राइवर साथी जो है आत्महत्या, आत्मदाह कर रहे हैं। उस पर भी हर एक मुद्दे को हम गहराई से संज्ञान लेते हैं, हर एक मुद्दे को गहराई से हम बोलते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए अलग हो। जो है आप लोग के सामने है। आप लोग देख रहे होंगे, भारत में तमाम यूनियन है, तमाम संगठन है, ना कोई मॉब लिंचिंग के ऊपर बोलता है, ना कोई ड्राइवर आत्मदाह कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, उस पर कोई बोलता है। बस मेरे साथियों, एक विचार आ गए मन में, सुझाव आ गए, और सुझाव ये है, खाली हेल्प देने से ड्राइवर का भविष्य नहीं बदलेगा। आप लोग को, सभी यूनियन को और सभी संगठन को और सभी ड्राइवर साथियों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब तक देश में ड्राइवर के लिए पॉलिसी योजना नहीं बनेगा, सेफ्टी कानून नहीं बनेगा, तब तक देश का ड्राइवर का कल्याण नहीं हो सकता। ये टायर पंचर लगवाना, रेडिएटर लीक हो गया, ये यूनियन का काम नहीं है। यूनियन का काम है सरकार से फाइट करना, यूनियन का काम है कानूनी लड़ाई लड़ना, यूनियन का काम है कलम की लड़ाई लड़ना, यूनियन का काम है संवैधानिक लड़ाई लड़ना। ये सब काम यूनियन के अंतर्गत आते हैं। पर लोगों ने यूनियन को काम क्या समझ रखा है? हाँ जी, उसका पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको कुछ 2, 4, 5 हज़ार या 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया दिलाओ। आप एक आदमी की बात कर रहे हो। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत देश के संपूर्ण ड्राइवर साथियों की बात कर रहा है। आप सिर्फ एक आदमी के पैर टूटने पर बात कर रहे हो। हम देश के संपूर्ण ड्राइवर साथियों को, आखिर में ऐसा स्थिति हो तो हम सरकारी लाभ कैसे लें, सरकारी फैसिलिटी हम कैसे लें, सरकारी योजना का हम लाभ कैसे उठाएं। हम उन विषयों पर काम कर रहे हैं, हम उन विषयों पर काम कर रहे हैं, हम उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं कि आने वाली नस्लें, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जनरेशन, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य सुनहरा कैसे बने। हम उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। देखो साथियों, दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनने को और देखने को जरूर मिलता है। 125 करोड़, 150 करोड़ की आबादी है, तो कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं देश प्रदेश से, देश के किसी न किसी राज्य से, किसी न किसी कोने से आता रहता है। परंतु मेरे साथियों, एक आदमी की बात करने से देश के ड्राइवर का, 22 करोड़ देश के ड्राइवर का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। अगर देश का ड्राइवर का भविष्य अगर सुधरेगा तो याद रखिएगा, ये सुरेंद्र प्रसाद की वाणी, जब तक आपके लिए पार्लियामेंट से कोई नीति, नियम, रूल, सिस्टम, सेफ्टी कानून नहीं बनता है,
जब तक सरकारी योजना नहीं बनता है तब तक देश के ड्राइवर का भविष्य नहीं सुधरेगा। आखिर में हम कब तक लोगों को चंदा इकट्ठा करके पैसा देते रहेंगे? आखिर में हम कब तक लोगों को, किसी के पैर टूटने के बाद, किसी के मरने के बाद, किसी की लड़की की शादी में, किसी, ये चीजें, ये बातें, ये फंड, आखिर में हम कब तक ये चलते रहेगा? क्यों ना हम समुद्र में डुबकी लगाएं। समुद्र बोले तो सरकार। अभी हम कुछ रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, कुछ फंड इकट्ठा करते हैं, कहां से करते हैं? हमारे गरीब मजलूम ड्राइवर साथियों के सामने हम हाथ फैलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाके वो रेवेन्यू जनरेट होता है, तब जाके वो फंड जनरेट होता है। आप सोचिए, आखिर में उन गरीब मजलूम ड्राइवर साथियों के आगे हम कब तक हाथ फैलाते रहेंगे? तो मेरे साथियों, डुबकी लगाना है तो समुद्र में लगाओ। नदी और नाले से देश के ड्राइवर का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। डुबकी लगाना है तो पार्लियामेंट में लगाओ। आपके किसी छोटे से कार्यालय से भविष्य नहीं सुधरने वाला है। अगर हक लेना है तो पार्लियामेंट का अपने संविधान से लो, उससे तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। आखिर में कोई भी यूनियन हो, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ हो, कोई भी हो, ये कब तक पैसे इकट्ठे करके देने वाला सिस्टम चलता रहेगा? आखिर में ये हम कब तक करेंगे? कितने साल तक करेंगे? आखिर में कोई ना कोई ड्राइवर भाई हार जाएगा, हम हार जाएंगे, यूनियन हार जाएगा, क्योंकि यूनियन के पास कोई सब्सिडी या आरक्षण नहीं आता है। यूनियन के पास कोई सब्सिडी या आरक्षण नहीं आता है। यूनियन के पास पैसे कहां से आता है? कोई आई कार्ड बनवाएगा, या कोई कुछ मुसीबत पड़ने पर हम ड्राइवर साथी के सामने हाथ फैलाते हैं कि भाई फलाने ड्राइवर की लड़की की शादी है, या फलाने ड्राइवर की पैर टूट गया, या फलाने ड्राइवर की मौत हो गई है। जो भी आपका श्रद्धा है, जो भी आपका इच्छा है, 2 रुपया, 5 रुपया, 100, 200 या 500 दो। पर ये आपस का कोऑर्डिनेट कितने दिन चलेगा? आप हमें कितने दिन दीजिएगा? आप सभी को मालूम है, यहां ये कलयुग में, इस टाइम में लोग अपनों को 2-4 महीना या 2-4 दिन रोटी नहीं खिलाते हैं। कहेंगे यार कहां से आ गया यार, कमाता धमाता कुछ नहीं है, और घर में बैठ के खाने के लिए और आ गया। मेरे साथियों, कहानी का सरियांश यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों को संगठित होना है और सरकार से डिमांड करना, सरकार से फाइट करना है। ये छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना बंद करो। इन बातों से देश के ड्राइवर का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। आखिर में जैसे आप देख रहे होंगे पटियाला की घटना, उससे पहले एक और हमारे 55 या 60 साल के या 50 साल के होंगे मेरे ख्याल से, एक सरदार जी अपने ड्राइवर, जो कि उनके मालिक ने भाड़ा नहीं दिया, और वो जो है उनका माल गिल्ला हो गया था और भाड़ा नहीं दिया, और उन्होंने भी आत्मदाह कर ली। तो साथियों, ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर में ड्राइवर के पीछे ये सब काम क्यों हो रहे हैं? क्यों ड्राइवर को ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे बोलने वाला कोई भी नहीं है? ड्राइवर को क्या लगता है, आपको बताऊं हकीकत, ये जो आत्महत्या करना, आखिर में ऐसे में ड्राइवर आत्मदाह क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है? उसको ऐसा महसूस हो रहा है और ऐसा लगता है कि मेरे पीछे बोलने वाला, आवाज उठाने वाला, गला फाड़ने वाला, चिल्लाने वाला, न्यूज चलाने वाला, या खबर चलाने वाला, या वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है। अब वो अपने आप को अकेला असहाय समझता है और वो आत्मदाह कर लेता है। मेरे साथियों, अक्सर देखा गया है, अक्सर 99% देखा गया है, जिन जिन लोगों ने हमारी अब तक के जो 10-11 साल की जो जर्नी रही है हम संगठन के माध्यम से, और जो हमारा संघर्ष रहा है, अक्सर देखा गया है कि वही लोग आत्मदाह करते हैं जो किसी भी संगठन से जुड़े नहीं होते हैं, जिनको संगठन के बारे में ABCD नहीं मालूम होता है। संगठन क्या है नहीं है, ड्राइवर यूनिटी क्या है, क्या नहीं है, उनको ABCD मालूम ही नहीं है। अक्सर उन्हीं लोगों को आत्मदाह और आत्महत्या करते हुए देखा गया है
जिनको संगठन से कोई लिंक और दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, वही लोग जो है आत्मदाह करते हैं। संगठन में जुड़ा हुआ व्यक्ति वो कभी भी आत्मदाह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पता है, उस व्यक्ति को मालूम है कि मेरे पीछे चिल्लाने वाला है, मेरे पीछे आवाज उठाने वाला है, मेरे पीछे बोलने वाला है। तो वो तुरंत कोई भी बात होगा अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को संपर्क करता है, अपनी मुखिया से संपर्क करता है, अपने लीडर से संपर्क करता है, अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रधान या मीडिया प्रभारी से संपर्क करता है, अपनी समस्याओं को रखता है। और जब अपनी समस्याओं को रखता है तो यूनियन उस पर फील्डिंग करना यानी कि उस पर आवाज उठाना शुरू कर देता है। तो अक्सर उन लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूं, ये जानकारियां आप लोग को कोई और नहीं देगा, सिर्फ तो सिर्फ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत प्रदान करता है। 99% वही ड्राइवर आत्मदाह, वही ड्राइवर आत्महत्या करते हैं जिनको संगठन के बारे में कोई भी एबीसीडी या संगठन के बारे में पता ही नहीं है। जो ड्राइवर संगठन से या समूह से जुड़ा हुआ है वो अपनी संगठन में बात करता है। वो किसी भी समूह से बात करे, किसी भी संगठन से हो, किसी भी समूह से हो, किसी भी यूनियन से हो, पर बात जरूर करेगा। अपनी समस्या, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी अपनी यूनियन में जरूर बताएगा। अक्सर उन्हीं लोगों को देखा गया है जो किसी संगठन में नहीं है वही आत्मदाह करते हैं। तो मेरे साथियों, इस संदेश को मेरा कहने का मतलब यही है कि भारत का हर एक ड्राइवर को किसी न किसी यूनियन से अटैच कर दो। क्यों अटैच करना है? ताकि कल को वो बुरे वक्त में अपने आप को अकेला, असहाय, लाचार ना समझे। उसको ये महसूस होना चाहिए कि मेरे पीछे देश के ड्राइवर खड़े हैं, मेरे पीछे फलाना यूनियन खड़ा है, फलाना संगठन खड़ा है, फलाना समूह खड़ा है, फलाना ग्रुप खड़ा है। संगठन के नाम कोई भी हो सकते हैं, एबीसीडी कुछ भी हो सकते हैं। तो आप लोगों से ये एक जिम्मेदारी समझकर, एक रिस्पांसिबिलिटी समझकर, अपनी एक काम समझकर भारत का हर एक ड्राइवर को किसी न किसी यूनियन से अटैच कर दो, जोड़ दो। उसको जोड़ने से ये फायदा होगा, जो ये आत्महत्या, आत्मदाह करने वाली जो ये मुद्दे चल पड़े हैं, आत्मदाह जैसे ये काम चल पड़े हैं, इस पर ठल हो जाएगी। क्योंकि कोई भी भारत का ड्राइवर अपने आप को अकेला और असहाय नहीं समझेगा और तुरंत किसी मुसीबत में पड़ने पर वो किसी न किसी समूह को, और किसी न किसी समूह को लीडर को, या किसी न किसी समूह के अधिकारी को वो संपर्क करेगा। अब जब संपर्क करेगा तो उसकी समस्या समाधान हो जाएगी, क्योंकि एकता में ही ताकत है, यूनिटी में ही ताकत है। तो मेरे साथियों, लोग अपने आप को घुट घुट के मर रहे हैं या घुट घुट के जी रहे हैं, उनको उससे बाहर निकालना होगा। ये आप सभी को अपनी एक जिम्मेदारी समझकर, एक रिस्पांसिबिलिटी समझकर आप सभी को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। साथियों, मोबाइल के बैटरी कम है और भगवान कह रहे हैं भाई बूंदाबांदी शुरू हो गई है, भगवान कह रहे हैं भैया आप साइड के नीचे जाओ। तो मेरे साथियों, अब चलता हूं मैं साइड के नीचे। मोबाइल के चार्जिंग भी पॉइंट कम है और पता नहीं दिन में चार्ज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज का शेड्यूल मेरा फिर बिजी रहने वाला है। और आज का शेड्यूल कुछ फिर सरकारी अधिकारियों से कुछ गर्मा गर्मी, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हो। आप लोग समझते होंगे कि सुरेंद्र प्रसाद ऑफिस में जाकर या किसी के पास जाकर डर जाता। नहीं, डरता डरता कुछ नहीं हूं मैं। क्या करेगा साला, क्या करेगा? ज्यादा करेगा तो अंदर बंद कर देगा, पर अंदर बंद करने से पहले उसको मेरी सवालों को जवाब देना पड़ेगा। क्या सुरेंद्र प्रसाद तेरे से जो झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, क्या सुरेंद्र प्रसाद तेरे अपने लिए कर रहा है कि समाज के लिए कर रहा है? अगर समाज के कल्याण के लिए, समाज के भलाई के लिए अगर सुरेंद्र प्रसाद अगर सरकारी कार्यालय में या किसी उच्च पदाधिकारी से अगर कुछ तो में अगर कुछ बहसा बहसी भी करता है, तो वो कानून के नजर में जायज है। क्यों जायज है? क्यों लीडर जो है अपनी लिए नहीं मांग कर रहा है, वो संपूर्ण देश के ड्राइवर के कल्याण के लिए डिमांड कर रहा है। तो वहां पर कानून भी देखता है कि भाई ये जो शोर मचा रहा है, ऑफिस में आकर ऊंची ऊंची बातें कर रहा है या गुस्से में बातें कर रहा है, उसको भी दिखता है। तो मेरे साथियों, आज का दिन फिर गर्मा गर्मी होने वाली है और देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। आशा कीजिएगा कि आज का दिन अच्छा निकले और बढ़िया निकले,
क्योंकि जब हम लेटर देने आते हैं या हम सरकारी अधिकारियों से जब हम मुलाकात करते हैं तो हम उनको पुरानी लेटर के बारे में भी बात करते हैं या हम उनके साथ कुछ अन्य मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं। ये नहीं कि हम लेटर आए चुपचाप दिए और पकड़ा के चल दिए। हम कई विषयों पर चर्चा करते हैं, दाएं बाएं भी लोगों से भी पता करते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं सरकार सुनवाई कर रही, कब तक करेगी, पिछली लेटर पे क्या सुनवाई क्यों नहीं किया, अब अगली लेटर पे क्या करेगी। तो तमाम मुद्दों पर गर्मा गर्मी होती रहती है, क्योंकि मैं वो इंसान हूं, अगर मेरी गलती है तो एक बार नहीं 100 बार नाक रगड़ के, कान पकड़ के, पैर पकड़ के सॉरी बुलवा लो। अगर मेरी गलती नहीं है तो बेटा तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरी गलती नहीं है तो बेटा छोड़ूंगा नहीं, चाहे तू मुझे जेल भेज दे, मुकदमा डाल दे, जो मर्जी करना कर दे। अगर मेरी गलती है तो जैसे मर्जी मेरे से सॉरी बुलवा ले, माफी मंगवा ले, पर मेरी अगर गलती नहीं है तो डंडा दूंगा जबरदस्त, तगड़े वाली, छोटे मोटे वाली नहीं, तगड़े वाली। तो मेरे साथियों, ये हमारी आप बीती कहानियां हैं और कुछ आप लोगों की जीवन शैली के लिए, आप लोग के उज्जवल भविष्य को लेकर कुछ विचार साझा किए हैं। आशा करता हूं कि आप अपनी मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये विचार अकेला मेरा नहीं है, ये देश के ड्राइवर के कल्याण हित के लिए है। आप लोग भी कुछ सीखिए, आप लोग भी आगे बढ़िए। कब तक सुरेंद्र प्रसाद चिल्लाता रहेगा, कब तक आपको समझाता रहेगा, कब तक मोटिवेशनल करता रहेगा, कब तक आपको गाइडेंस करता रहेगा। आखिर में मैं भी एक इंसान हूं, कभी ना कभी मैं भी हार जाऊंगा, कभी ना कभी मैं भी थक जाऊंगा। अरे छोड़ यार, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, छोड़ यार, लोग काम नहीं कर रहे हैं, छोड़ यार, एक समर्थन नहीं दे रहे, छोड़ यार, ये यूनिटी नहीं माने। कभी ना कभी अगर आप लोग अगर इस तरह काम कीजिएगा नहीं, यूनिटी नहीं बनाइएगा, तो कभी ना कभी हम भी हार थक के बैठ जाएंगे। तो मेरे साथियों, आशा करता हूँ कि मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, अपनी यूनिटी को बढ़ाएंगे। जहां भी रहेंगे, जिधर भी रहेंगे, ड्राइवर एकता को बल देंगे, ड्राइवर यूनिटी को प्रचार करेंगे, ड्राइवर यूनियन की प्रचार करेंगे, ड्राइवर संगठन की प्रचार करेंगे, ड्राइवर एकता की प्रचार करेंगे। और जिस भी गली में रहिए, जिस भी शहर में रहिए, जिस भी राज्य या कस्बे में रहिए, एक ही आवाज, एक ही नारा, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। तो मेरे साथियों, इन्हीं संदेश के साथ आपका सेवक विदा लेने की अनुमति चाहता है और निकलते हैं। कुछ अभी टाइमिंग हो रहा है, मेरे ख्याल से क्या टाइमिंग हो रहा होगा, 1 मिनट देखता हूँ। टाइमिंग हो रहा 8:05 हो रहे हैं, तो यहाँ से 15-20 मिनट आगे फिर मेरे को जाना है। और बद्दल महाराज कह रहे हैं कि भैया ऐसा ही है आज, तो आज का दिन फिर शेड्यूल बिजी होने वाला है। जब तक लिए आप अपना भी ध्यान रखिए, आप अपने आसपास के साथियों का भी ध्यान रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां भी रहिए ड्राइवर एकता मिशन चलाते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जय ड्राइवर।